नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस.एम. मिश्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रीजनिंग में हम लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के सारे टाइप को कवर किए हैं, चाहे वो कोडिंग वाला हो, चाहे तस्वीर वाला हो, चाहे इशारा वाला हो। हर एक टाइप का प्रश्न इसमें हम कवर किए हैं, वो भी एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे। ठीक, तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या एमटीएस या सीजीएल या यूपी पुलिस या यूपीएसआई या सीआरपीएफ या दिल्ली पुलिस या एमपी पुलिस या बिहार पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां रीजनिंग आती है और जहां ब्लड रिलेशन आता है, तो ये क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको कम से कम 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, यानी 4 नंबर का सवाल है। और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे तो वहाँ से ब्लड रिलेशन ज़रूर पूछा जाएगा। हमारे टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन, यानी खून का रिश्ता। प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित प्रश्न है। जो भी सारे प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, बार बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, फिर हम चलेंगे तस्वीर वाले क्वेश्चन पर के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, विनोद भास्कर का भाई है, मनोहर विनोद की बहन है, विश्वल प्रीतम का भाई है और प्रीतम भास्कर की पुत्री है। तो विश्वल का अंकल कौन है? जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आप लिख दीजिए। तरह है विनोद भास्कर का भाई है, यानी जो विनोद है वो भास्कर का भाई है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है विनोद भास्कर का भाई है, यानी ये हो गया विनोद। ठीक, ये भाई किसका है? भास्कर का। तो यहाँ आप लिखेंगे भास्कर, ये भाई है तो ये प्लस में रहेगा। विनोद भास्कर का भाई है। मनोहर विनोद की बहन है, यानी विनोद की जो बहन है वो मनोहर है। मनोहर बहन है विनोद की, तो मनोहर के लिए माइनस। विश्वल प्रीतम का भाई है, तो प्रीतम का अभी तो आया नहीं, तो प्रीतम को छोड़ दीजिए। और प्रीतम भास्कर की पुत्री है। भास्कर की पुत्री है कौन? प्रीतम। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीतम, पुत्री है तो माइनस। अब कह रहा है विश्वल प्रीतम का भाई है। अब प्रीतम का भाई जो है ये विश्वल है, तो विश्वल यहाँ आ जाएगा और भाई है तो प्लस हो जाएगा। कह रहा है विश्वल का अंकल कौन है। ठीक, तो विश्वल का अंकल यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए विश्वल है, ये विश्वल की हो गई आपके, ये विश्वल के हो गए मान लीजिए पिता। कह रहा है विनोद भास्कर का भाई है, यानी विनोद जो है भास्कर का भाई है, ये हो गए इसके विश्वल के पिता। और पूछा गया है कि अंकल कौन है, तो विश्वल का अंकल जो है ये हो जाएगा आपका ये विनोद। ठीक भाई, विश्वल के पिता भास्कर का भाई है विनोद, तो वही इसका अंकल हो जाएगा, चाचा। तो विनोद इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला कहा है डी बी का भाई है, एम बी का भाई है, के एम का पिता है, टी के की पत्नी है, तो बी का टी से क्या संबंध है? तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लगाइए। बी डी जो है बी का भाई है तो प्लस, डी बी का भाई है। यम बी का भाई है, यम जो है बी का भाई है यम, तो यम भी प्लस। के यम का पिता है, यम का जो पिता है वो के है, यम का पिता है के, ये पिता है इसके लिए भी प्लस। टी के की पत्नी है, टी जो है के की पत्नी है टी, तो ये हो जाएगी माइनस। बी का टी से क्या संबंध है, यानी बी का टी से, तो इसका तो जेंडर हमको पता नहीं है। फिर से पढ़िए। डी बी का भाई है, जो डी है वो बी का भाई है। यम बी का भाई है, जो यम है वो बी का भाई है। के यम का पिता है, के जो है यम का पिता है। और टी के की पत्नी है, टी जो है के की पत्नी है। कह रहा है बी का टी से क्या संबंध है, यानी बी का टी से क्या संबंध है, बी का टी की तरफ से देखना है। बी का टी से क्या संबंध है, यानी टी की तरफ से देखना है। तो ये आपका बनेगा पुत्र या तो पुत्री। ठीक भाई, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑप्शन पुत्र या पुत्री, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हम कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि इसका जेंडर हमको क्लियर नहीं है कि ये पुत्र है कि पुत्री है कि क्या है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन
दिया गया है पुत्र या पुत्री, तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है यम यन का भाई है, यश डी की माता है, यम की आंट है। यम यन का भाई है, जो यम है वो यन का भाई है। यश डी की माता है, यश डी की माता है, और यम यम की आंट है। यम की आंट कब बनेगा भाई? इसका कोई पिता होगा और इनकी कोई पत्नी होगी, फिर इस पिता का कोई भाई होगा और इनकी भी कोई पत्नी होगी, तब न बनेगा आंट। कह रहा है यश डी की माता है, यश डी की माता है और यम की आंट है। यम की आंट है तो यहाँ पर हो जाएगी यश। यम की आंट है और डी की माता है तो डी हो जाएगा यहाँ, तो ये डी की माता बन जाएगी। डी हो जाएगा यहाँ, तब ये डी की माता हो जाएगी। कह रहा है डी का यम से क्या संबंध है, यानी डी का किससे? यम से। तो ये इसका भाई या बहन हो सकता है, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक। अगला है ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, एम बी से किस प्रकार संबंधित है। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, सी बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है वो सी। यम सी की बहन है, यम जो है सी की बहन है यम माइनस। यम का बी से क्या संबंध है? कह रहा है यम बी से किस प्रकार संबंधित है। यम किससे? बी से। तो ये इसको क्या कहेगा भैया? ये इसको कहेगा, एक बार फिर से देखिए, ए बी का भाई हो गया, सी बी की माँ हो गई, सी जो है वो बी की ये माँ है, यम सी की बहन है, यम जो है वो सी की बहन है। अच्छा, यम बीस किस प्रकार संबंधित? यम जो है बी से, तो ये इसको बुआ कहेगा। यम बी से किस प्रकार? यम जो है बी से, तो ये इसको आंट भी कह सकता है, बुआ भी कह सकता है। तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो है इसका बहन है, अब दोनों का शादी आपस में नहीं हुआ है। अगर शादी होता है तो या तो माता पिता या तो चाचा चाची का संबंध बन जाता, लेकिन यहाँ पर शादी हुआ नहीं है, ये इसका आपस में ये दोनों लोग भाई हैं। तो कह रहा है यम बी से किस प्रकार संबंधित है, तो यम जो है बी से आंट। तो हमारा यहाँ से बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इस आगे प्रश्न पर। ठीक। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, यानी कोई व्यक्ति है, इसका नाम रख देते हैं ए, व्यक्ति है तो प्लस। किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए एक महिला कहती है, महिला का मतलब हो जाएगा फीमेल। ठीक, ये बना लिए भाई। कोई किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है, यानी इस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए ये महिला कहती है। क्या कहती है? देखिए, महिला ने कहा उसकी पत्नी, यानी इसकी, इस आदमी की पत्नी, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, ये इसकी माँ हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में भाई बनेंगे। फिर से देखिए, कह रहा है एक महिला की तरफ इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इसके तरफ इशारा करते हुए इस महिला ने कहा उसकी पत्नी, यानी इस व्यक्ति की पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ यानी इसकी माँ ये हो गई, इसकी एकमात्र पुत्री है, यानी ये हो गई। तो ये यहाँ से कटेगा, ये इसकी पत्नी ही हो जाएगी। कह रहा है महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। महिला का उस व्यक्ति से, तो ये इसका पति बनेगा ना, एकमात्र पुत्री है, तो यहाँ बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कर रहा है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, यानी ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गई, ये फीमेल। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, यानी ये पुरुष है, इस औरत से कह रहा है। क्या कह रहा है? तुम्हारे भाई की इकलौती बहन,
इस महिला की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है, यानी महिला को बोल रहा है। कह रहा है तुम्हारे भाई की एकलौती बहन, यानी इसके भाई की, ये इसका कोई भाई होगा, इसकी एकलौती बहन जो है यही बन जाएगी स्वयं। ठीक। कह रहा है तुम्हारे भाई की एकलौती बहन मेरी माँ है। मेरी माँ है यानी यम जो है नीचे आ जाएगा। ठीक। तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। बताइए कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है। उस औरत का पुरुष के नानी, पुरुष का नानी कौन बनेगी भाई? पुरुष की ये माँ हो गई, माँ की भी माँ ये नानी बन जाएगी। उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है? उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है? तो ये इसका क्या बनेगा भैया? बेटी बन जाएगी, यानी पुत्री बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला कहा है राम प्रकाश की ओर संकेत करते हुए नीलम ने कहा उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। नीलम का राम प्रकाश से क्या संबंध है? यानी राम प्रकाश की तरफ इशारा करते हुए नीलम ने कहा, ये हो गई नीलम। नीलम का भी जेंडर क्लियर नहीं है कि क्या है, ये मेल है, ये फीमेल है, क्या है। राम प्रकाश की ओर इशारा करते हुए नीलम ने कहा, यानी नीलम इसके तरफ इशारा कर रही है। जो भी बात बोला जाएगा वो राम प्रकाश के लिए बोला जाएगा। उसके भाई का पिता, यानी राम प्रकाश के भाई का पिता, उसके भाई ये हो गया, इसका पिता ये हो गया। उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। अच्छा, तो ये दादाजी तो इसी जेंडर में आ जाएगी भाई। इसके पिता के पिता दादाजी। अरे उसके भाई का पिता, यानी इसके भाई का पिता, तो इसके भाई ये हो गए, इसका पिता ये हो गया। इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। तो मेरे दादाजी का मतलब ये इसके पिता हो गए, पिता के भी पिता ये दादा हो गए। नीलम का राम प्रकाश क्या संबंध है? नीलम का राम प्रकाश से क्या संबंध है? तो ये इसकी बहन भी हो सकती है, पुत्री होगी नहीं, माँ होगी नहीं, और भतीजी भी नहीं होगी, इसकी बहन हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए जो है बहन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी आंट है। किसी व्यक्ति ने एक महिला से कहा, यानी ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। ये व्यक्ति इस महिला से कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए। किसी व्यक्ति ने एक महिला से कहा तुम्हारे माँ के पति, इसके माँ ये हो गई, इसके माँ के पति इसके पिताजी हो जाएंगे। तुम्हारे माँ के पति की बहन, माँ के पति की बहन मान लीजिए, यहाँ पर बन जाएगी ये मेरी आंट, मतलब मेरी चाची है। अच्छा, मेरी चाची है, तो ये यहीं पर बनेगा भाई। मेरी चाची है तो यम यहाँ पर आ जाएगा। भाई चाची कब बनेगी? पिता के भाई की पत्नी ही चाची बनेंगी। तो ये इसके हो गए माता, ये हो गई पिता, पिता के बहन हो गई। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो ये भी आपस में भाई बहन बनेंगे। कैसे बनेंगे ये देखिए। किसी व्यक्ति ने एक महिला से कहा, यानी ये हो गया मान लीजिए व्यक्ति, और ये इस महिला से कह रहा है तुम्हारी माँ के पति, यानी इसकी माँ हो गई ये, इसके पति हो गए ये दोनों विवाहित जोड़ा हो गया। तुम्हारी माँ के पति की बहन, यानी माँ के पति की बहन। समझने का प्रयास करिए। कह रहा है तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी आंट है, मतलब कि मेरी चाची है। अच्छा, तो मेरी चाची है तो ये यहाँ पर आ जाएगा यम। भाई ये इसके पिता हो गए, ये इसकी देखिए माता, ये इसके भाई, ये इसकी हो जाएगी बहन। तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? उस
उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये इसका संबंध बताना है। ये इसकी चाची हो गई जाएगी, तो ये दोनों आपस में विवाहित हो जाएंगे। अच्छा, तो ये जब भी एक श्रेणी में आ रहा है तो या तो ये भाई बहन का बनेगा, पोती पोता हो नहीं सकता, बहन भी हो सकता है, आंट भी हो सकता है, पुत्री भी नहीं है। बहन ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये अपने श्रेणी में आ गया इसलिए। अगला है, अनिल ने पार्टी में एक लड़की की तरफ संकेत करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अनिल का उस लड़की से क्या संबंध है? अनिल कह रहा है, अनिल का भी कोई संबंध हमको पता नहीं है यहाँ पर। अनिल ने पार्टी में एक लड़की से कहा, यानी लड़की कोई होगी, मान लीजिए वो, उसको मान लेते हैं फीमेल यानी एफ। एक लड़की की तरफ संकेत करते हुए कहा, मेरी माँ के पति। लड़की की तरफ संकेत करके कह रहा है अपने बारे में। अनिल ने एक पार्टी में लड़की से इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ, यानी इसकी माँ हो जाएंगी यहाँ पर, मेरी माँ के पोते, पोते मतलब यहाँ मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अच्छा, ये इसकी पत्नी हो जाएगी अब, तो ये पति बनेगा, ये पत्नी हो जाएगी। अनिल का उस लड़की से क्या संबंध है? अनिल का उस लड़की से, तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई? ससुर बनेगा। तो फादर इन लॉ, यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फादर इन लॉ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की पुत्री है। अरुण का उस महिला से क्या संबंध है? ये फोटोग्राफ हो गया। फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, ये हो गया अरुण, इस संकेत कर रहा है फोटोग्राफ की तरफ। वह मेरे भाई के, यानी यह मेरे भाई के बेटे, वह मेरे भाई के बेटे यहाँ हो जाएगा, बेटे की पत्नी है, यानी पत्नी यहाँ पर हो जाएगी ये बेटे की। वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की पुत्री है, यानी ये इसके भी नीचे आ जाएगी यहाँ पर। पत्नी की पुत्री की माँ है, यानी पत्नी के पुत्री की माँ है। तो ये कर रहा है इसके तरफ कर रहा है। वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की माँ है, यानी इसकी माँ तो यही हो जाएगी। अरुण का उस महिला से क्या संबंध है? अरुण का उस महिला से क्या संबंध है? तो ये इसको क्या कहेगा भाई? अगर ये प्लस रहेगा तो ये इसको कह सकता है ससुर, कह सकता है। कह रहा है कि अरुण का उस महिला से क्या संबंध है? अरुण का संबंध महिला से बताना है ना, तो इसकी बहू बनेगी। अरुण का महिला से क्या संबंध है? महिला से अरुण का क्या संबंध है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देना चाहिए था, यहाँ पर ससुर दिया रहता तब तो हम ससुर लगा देते, लेकिन अब अरुण की तरफ से बताना पड़ रहा है, तो ये इसकी बहू बनेगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार एंड वंदे मातरम। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।